वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग रूट वर्ड के माध्यम से वर्ड को लर्न करने की तैयारी कर रहे हैं, होता क्या है आपको पता है कि रूट वर्ड इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। करना क्या होता है आपको पता है कि आपका एक प्रोसेस है वर्ड को लर्न करने का, जिसका नाम है एटमोलॉजी। दोस्तों याद रखिएगा, एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा वर्ड लर्न करने का जो तरीका है, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। ये वोकैब को लर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका है। एटमोलॉजी होता क्या है? एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। इसमें पढ़ते हैं वर्ड फॉर्मेशन, यानी इसमें एक रूट वर्ड होता है और उस रूट वर्ड के पहले कुछ जोड़ दिया जाता है जो आपका प्रीफिक्स कहलाता है, और इसमें कुछ लास्ट में जोड़ा जाता है जो आपका सफिक्स कहलाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, इस प्रोसेस से वर्ड फॉर्मेशन के द्वारा जब हम वर्ड सीखते हैं तो वी विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को हम कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा, हमें जो सफिक्स है हमें ये बताती है हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आज का रूट वर्ड आपका है क्रैसी, और क्रैसी का मतलब होता है रूल बाय, मतलब शासन। और यहां पर क्रैसी जो है एज ए सफिक्स काम कर रहा है, और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। क्रैसी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन है, और मीनिंग क्या है? रूल बाय। अब देखिए, ऐसे लर्न करना कितना आसान होता है। जैसे एक वर्ड आपका है डेमोक्रेसी। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है वो डेमोक्रेसी है। कैसे बनाया गया? डेमो का मतलब होता है पीपल, और क्रेसी का मतलब होता है, आपको पढ़ा दिया गया, रूल बाय। तो देखिए बन गया मीनिंग, रूल बाय पीपल, लोगों की सरकार डेमोक्रेसी कहलाती है, लोकतंत्र कहलाता है। तो इसी तरीके से आपके ये सारे वर्ड्स बनाए गए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्रैसी से संबंधित वर्ड्स हैं, और ये वो वर्ड्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। बच्चों याद रखिएगा, वन वर्ड में ऐसे वर्ड्स बहुत आते हैं। ये जो सीरीज हमने शुरू करी है, दिस इज द ब्रह्मास्त्र फॉर द वन वर्ड्स। वन वर्ड के लिए तो ब्रह्मास्त्र है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वर्ड्स एंटोनिम्स में भी जरूरत पड़ते हैं, सिनोनिम्स में भी जरूरत पड़ते हैं, और कॉम्प्रहेंशन क्लोज पैसेज में तो काम आते ही हैं। यानी वोकैबुलरी जो होती है, दिस इज द बेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सीखने की कोशिश करते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, आपसे मेरा भरोसा है, वादा है कि अगर आपने एक बार इस वीडियो को मन से देख लिया, सीरियसली देख लिया, तो एक ही बार देखने से आपको ये सारे सारे वर्ड्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। यू विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता वर्ड को इंप्रूव करने का। तो देखिए क्या करना है, बस फोकस करिएगा। हमें सिर्फ क्या करना है, अपना रूट देखना है, उस रूट में आपका सफिक्स क्या लगा है और इसके पहले प्रीफिक्स क्या लगा है, इस पर काम करना है। तो ये फर्स्ट वर्ड इज अरिस्टोक्रेसी। अब देखिए क्या करना है, हमारा यहां पर क्रेसी जो रूट वर्ड है वो एज ए सफिक्स काम कर रहा है, और क्रेसी का मतलब है रूल बाय। क्रेसी क्या सिखाया गया? क्रेसी रूल बाय। अब देखिए ऐसे पढ़ने का फायदा क्या हुआ, आप देखिएगा हर वर्ड में लास्ट में क्रेसी आया हुआ, क्रेसी क्रेसी क्रेसी। यानी कि हमें इन सारे वर्ड्स का आधा मीनिंग याद हो गया। अब बचा हुआ आधा मीनिंग, उसके लिए हमें क्या करना है, रूट पे जाना पड़ेगा। तो जब हमारा आधा काम हो जाता है तो बचा हुआ आधा काम बहुत आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो बस रूट क्या देखना है, और रूट हमारे जो होते हैं मोस्टली ग्रीक या लैटिन से लिए जाते हैं, और उसकी जो हम आपको जो मीनिंग देते हैं, दिस इज द ब्रिटिश मीनिंग, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश होती है वो ब्रिटिश इंग्लिश होती है। तो यहाँ पर रूट आपका अरिस्टो है, और अरिस्टो का मतलब होता है नोबल, ये हो जाता है रूल बाय नोबल मैन। नोबल लोगों की सरकार अरिस्टोक्रेसी कहलाती है। सरकार कह लो या तंत्र कह लो। अब देखिए हमें यह भी पता होना चाहिए नोबल होता क्या है।
तो बच्चों याद रखिएगा, नोबल का मतलब होता है अ वेल्दी एंड वेल नोन पर्सन। वह इंसान जो बहुत वेल्दी है, बहुत वेल नोन है, वो नोबल कहलाता है। एक और चीज है, जैसे आपको रूट भी ना याद रहे तो उसको भी याद करने का एक तरीका है कि आप वर्ड को एक स्टोरी बना करके, माइंड मैपिंग करके, एक एसोसिएशन करते हैं, लिंक बना करके उसको जोड़ते हैं। तो जैसे अगर अरिस्टो नहीं याद हो रहा है तो आप अरिस्टो से मिलते जुलता एक आपको वर्ड याद कराते हैं, अरिस्टोटल। और एक कहानी बना लो कि अरिस्टोटल वाज ए नोबल मैन। और शायद आपने हाई स्कूल के एक बुक में सुना होगा, पढ़ा होगा कि अरिस्टोटल वाज ए नोबल मैन। तो बना लो कहानी कि अरिस्टो जैसे लोग, यानी अरिस्टोटल जैसे लोग नोबल होते हैं और उनकी सरकार अरिस्टोक्रेसी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड आपका ऑटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब हमें याद हो चुका है, बहुत आसान है, रूल बाय। अब किसका रूल है, शासन किसका है, पीछे लिखा हुआ ऑटो। ऑटो का मतलब होता है वन या सेल्फ, तो ये हो जाता है रूल बाय सेल्फ या वन पर्सन। एक आदमी की सरकार, स्वयं की सरकार ऑटोक्रेसी कहलाती है। तो जहां पर ऑटो वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, वन, एक या सेल्फ कहलाता है। जैसे अब देखिए एक वर्ड होता है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटो मीन्स सेल्फ, बायोग्राफी मीन्स राइटिंग, राइटिंग बाय सेल्फ, यानी खुद की सरकार ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। तो ऑटो इज द रूट ऑफ सेल्फ या वन कहलाता है। अगला वर्ड आपका ब्यूरोक्रेसी। तो क्रेसी का मतलब होता है रूल बाय, और ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिसर्स। तो बच्चों वर्ड आपका हो जाएगा रूल बाय ऑफिसर्स। ऑफिसर्स की सरकार, अधिकारियों की सरकार ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड आपका जेरांटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब रट गया होगा आपको, रूल बाय। तो ये प्रोसेस इतना अच्छा है कि दो चार बार पढ़ते पढ़ते, वर्ड्स पढ़ते पढ़ते आपको रूट याद हो जाता है। तो क्रेसी रूल बाय हो जाता है। यहां पर आपका रूट क्या है, जेरांटो। जेरांटो का मतलब होता है ओल्ड मैन, तो मीनिंग हो जाता है रूल बाय ओल्ड मैन, बुजुर्गों की सरकार, बूढ़ों की सरकार जेरांटोक्रेसी कहलाती है। अगला है कैकिस्टोक्रेसी। तो क्रेसी मतलब रूल बाय, और कैकिस्टो का मतलब होता है रूल बाय वर्स्ट पीपल, बहुत ही खराब लोगों की सरकार। आपको पता ना, वर्स्ट इज द सुपरलेटिव ऑफ बैड, बैड का सुपरलेटिव वर्स्ट होता है, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, यानी सबसे बुरे लोगों की सरकार, खराब लोगों की सरकार कैकिस्टोक्रेसी कहलाती है। अब देखिए जैसे कैकिस्टोक्रेसी नहीं लर्न हो रहा है तो एक कहानी बना लो, यहां पर एक लिंक बना लो, इसको अगर हम इतना वर्ड्स लें तो ये हम काकी पढ़ सकते हैं। देखा होगा गांव में बुजुर्ग बूढ़ी महिलाओं को काकी कहा जाता है। तो अब सोच कहानी बना लो कि अगर कोई गांव की काकी जो बहुत बुजुर्ग हो, बूढ़ी हो, पढ़ी लिखी ना हो, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सरकार कैसी होगी, बेकार हो जाएगी। तो यानी काकी जैसे लोगों सरकार मतलब कैकिस्टोक्रेसी, बुरे लोगों की सरकार, एक लिंक बन जाता है। माबोक्रेसी। क्रेसी का मतलब रूल बाय, और देखिए इसको लर्न करना बहुत आसान है। माबो मतलब यहां कुछ पढ़ना नहीं, मॉब यानी रूल बाय मॉब, मॉब की सरकार, भीड़ तंत्र। मॉब मीन्स होता है भीड़, और भीड़ किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, भीड़ होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन ये जो पीपल होते हैं ये आपके अनरूली पीपल होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिन पर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है। देखो अगर जब दंगे कहीं होते हैं तो काफी कुछ समय के लिए भीड़ उग्र हो जाती है और पुलिस पर पथराव करती है, यानी कानून पर पथराव करती है। ऐसे समय की सरकार जो होती है वो मॉबोक्रेसी कहलाती है। नियोक्रेसी। क्रेसी मतलब रूल बाय, और देखिए लर्न करना बहुत आसान है। यहां पर अगर हम ओ का डब्ल्यू किया जाए न्यू, तो रूल बाय न्यू पीपल, नए लोगों की सरकार, या नए लोगों को हम कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस्ड, यानी वो लोग जिनको अनुभव नहीं होता है, ऐसे लोगों की सरकार, इनएक्सपीरियंस्ड पीपल की सरकार नियोक्रेसी कहलाती है। अगला है ऑक्लोक्रेसी। क्रेसी का मतलब रूल बाय, रट गया होगा, प्रोसेस इतना आसान है। और ऑक्लो का मतलब होता है बच्चों क्राउड, रूल बाय क्राउड, भीड़ की सरकार। अब देखिए क्राउड मीन्स भी भीड़ है, मॉब मीन्स भी भीड़ है, बस फर्क क्या है कि जब सामान्य लोगों की भीड़ होती है तो क्राउड कहलाती है, और उग्र लोगों की भीड़ होती है वो मॉब कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड आपका पैंट्सोक्रेसी। क्रेसी मतलब रूल बाय,
इतनी वर्ड पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाता है, हाँ क्रेसी रूल बाई होता है, पहली बार में आपको रट गया होगा। और यहाँ पर पैंट्सो, देखिए यहाँ पर पैंट्सो को लर्न कैसे करोगे, एक यहाँ पर रूट मिल गया पेन, और बच्चों याद रखिएगा पेन इज द रूट ऑफ ऑल, तो रूल बाई ऑल पीपल, सभी लोगों की सरकार, पैंट्सोक्रेसी। तो हमें क्या सीखना है कि पेन का मतलब आल होता है। अब देखिए जहां पर भी पेन आएगा उसका मतलब आल होता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा पैनेसिया, मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेज, तो जहां पर पेन आता है उसका मतलब आल होता है। अगला है प्लूटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब रूल बाई, क्रेसी का मतलब होता है रूल बाई। और जहां पर भी आपका प्लूटो वर्ड आता है उसका मतलब होता है वेल्दी पीपल, रूल बाई वेल्दी पीपल। वेल्दी भी होता है बहुत ही पैसे वाले लोगों की सरकार, धनी लोगों की सरकार कहलाती है प्लूटोक्रेसी। लर्न कैसे करोगे, प्लूटो मीन्स होता है वेल्दी। एक कहानी बना लो, आपने सुना होगा अरिस्टोटल के शिष्य का नाम था प्लूटो। तो कहानी बना लो कि अरिस्टोटल थोड़े से गरीब थे, लेकिन उनके शिष्य जो प्लूटो थे वो बहुत पैसे वाले थे, तो प्लूटो जैसे लोगों सरकार, पैसे वालों की सरकार प्लूटोक्रेसी कहलाएगी। और अगला है थियोक्रेसी। क्रेसी का मतलब तो रट गया होगा बच्चों आपको, रूल बाई होता है, और थियो का मतलब होता है गॉड। देखिए रूट से पढ़ने का फायदा ये होता है कि पीछे आपको वीडियो में बताया जा चुका है, थियो इज रूट ऑफ गॉड, या रिलीजन होता है। जैसे थीस्ट वन हु बिलीव्स इन गॉड, अथीस्ट वन हु नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसे पैंथीस्ट पैंथीज्म, जहां पर थियो आएगा थियोलॉजी गॉड कहलाता है। तो भगवान की सरकार या धार्मिक लोगों की सरकार या रिलीजियस पीपल, धार्मिक लोगों की सरकार क्या कहलाती है, थियोक्रेसी कहलाती है। तो देखा बच्चों आपने कितना आसान होता है एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा वर्ड लर्न करना, वर्ड को सीखना। अगर कोई अलग, देखिए आपको अगर डिफरेंट इतने वर्ड्स याद करने को कहा जाए तो शायद आपको बहुत मेहनत पड़ती है वर्ड को तैयार करने में, लेकिन ये सिस्टमैटिक तरीका है जिससे कि एक बार में इस वीडियो को देखने से आपको इतने सारे वर्ड्स तैयार होते जाएंगे। तो अभी ये प्रॉपर चल रहे हैं, आगे धीरे धीरे आपके पास और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रूट्स आने वाले हैं। और पता है हमें देखा होगा बहुत लोगों को बहुत कमांड होता है वर्ड पावर पर, पूरी डिक्शनरी पे कमांड होता है। तो यार रखिएगा रट्टा मार करके डिक्शनरी पे कमांड नहीं किया जा सकता है। तो वर्ड को जो अच्छे से तैयार करते हैं वो वही तरीका है कि बस रूट प्रीफिक्स सफिक्स पे काम करके आप पूरी डिक्शनरी पे कमांड कर सकते हैं। तो क्या सीखा हमने, क्रेसी रूल बाई होता है, बस फोकस करना रूट पर कि अरिस्टो क्या कहलाता है, नोबल है, आटो सेल्फ है, ब्यूरियो ऑफिसर, जेरांटो ओल्ड मैन, कैकिस्टो वर्स पीपल, मॉबो मॉब, नियो न्यू, ऑक्लो क्राउड, पेन आल, प्लूटो वेल्दी और थियो गॉड। अब देखिए एक और थोड़ी सी सफिक्स में चेंज करके हम इन वर्ड्स से इतने वर्ड्स और बना सकते हैं। कैसे बनेंगे देखिएगा, जैसे अभी आपको सिखाया गया है कि क्रेसी का मतलब होता है रूल बाई। अब बच्चों क्रेसी से हम एक और नई मिलती जुलती रूट आपको दे रहे हैं, क्रैट, CRAT, एक और नई रूट आपके पास आ रही है क्रैट, और क्रैट का मतलब होता है रूलर। तो क्या सीखा आपने, क्रेसी CRACY रूल बाई है, और ये हो जाता है रूलर यानी कि शासक हो जाता है, यानी जो इस तरह की सरकार चलाता है वो शासक या चलाने वाला पर्सन क्रैट कहलाता है। और ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वर्ड को, मतलब ये सफिक्स जो है वर्ड को नाउन बनाती है। तो कैसे, जैसे अभी हमने पढ़ा था आपको डेमोक्रेसी, तो यहां पर देखिए क्या था, CRACY था, बस क्या करना है CRACY को यानी ACY की जगह पे केवल क्या करना आपको, यानी ए भी ले लीजिएगा, अगर बस CY हटा करके T लगा दो तो डेमोक्रेसी से आपका एक नया वर्ड बन जाता है बच्चों यहाँ पर डेमोक्रेट। तो बस क्या करना है, सिर्फ CY हटा करके T लगा देना, तो ये हो जाता है डेमोक्रेट। क्या हो जाता है, एक रूलर बन जाता है, अ रूलर हु रूल पीपल, जो लोगों पर शासन करता है वो डेमोक्रेट कहलाता है, या वन हु रूल डेमोक्रेसी डेमोक्रेट कहलाता है। तो आप आराम से इतने वर्ड्स और बना लेना। क्या करिएगा, यानी यहां पर CY हटा करके T लगा दिया, क्रैट, CY हटाया T लगाया, CY हटाया T लगाया। अब जैसे ब्यूरोक्रेट क्या हो जाएगा, ये हो जाता है वन हु रूल ब्यूरोक्रेसी
तो जो ब्यूरोक्रेसी चलाता है वो क्या कहलाता है? ब्यूरोक्रेट कहलाता है। ऐसे अरिस्टोक्रेसी क्या हो जाता है? वन हु, ये कह सकते हैं रूल। अरिस्टोक्रेसी, जो अरिस्टोक्रेसी चलाता है क्या कहलाता है? अरिस्टोक्रेट कहलाता है। यानी ये आपके इस तरह से इतने पर्स ऑफ स्पीच और बन जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? पर्सन। यानी डेमोक्रेसी चलाने वाला डेमोक्रेट, ब्यूरोक्रेसी चलाने वाला ब्यूरोक्रेट, ऑटोक्रेसी चलाने वाला ऑटोक्रेट। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, आपको ये वर्ड्स भी याद हुए होंगे, और अगर आपको ये वर्ड अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप इसे खुल के लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस इंग्लिश मास्टर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे हमें कमेंट्स लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और नई रूट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।